Hello guys, welcome again to my YouTube channel. I'm Advocate Roshni, practicing lawyer in Nagpur, Bombay High Court branch Nagpur. So, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक essential elements of crime. What is the essential element? Actually, किसी crime को हम कैसे जज करें कि वो crime है? ऐसे मापदंड जिसमें कुछ भाग है, जिसमें कुछ चीजें हैं जिससे हम ये माप कर सकते हैं या जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यस इट इज़ अ क्राइम, और उसी के तहत ये सारे के सारे क्राइम्स रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस है उसको हम इंक्लूड करते हैं कि व्हाट इज़ अ क्राइम। क्राइम को हम कैसे मापें, हम कैसे जान पाए या कैसे समझ पाए कि एक क्राइम हुआ है। तो क्राइम को जानने के लिए चार बातों का होना बहुत ज़रूरी है। अब वो चार बातें क्या है? सबसे पहला है ह्यूमन बीइंग, दूसरा है मेंस रिया, तीसरा है एक्टस रियस और फोर्थ है इंजरी। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं व्हाट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। तो जो पहला एलिमेंट है क्राइम के लिए वो है ह्यूमन बीइंग। देखिए, विदाउट ह्यूमन बीइंग कोई भी क्राइम नहीं हो सकता। अगर हम ये बोले कि एक डॉग ने किसी इंसान को काटा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, तो क्या डॉग को पनिशमेंट मिलेगी? नहीं, यहाँ पर डॉग को पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी। यदि वो डॉग किसी का पालतू है, यदि वो डॉग किसी का पालतू है तो उस मालिक को उसके एवज में जो भी भरपाई है वो भरनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर वो डॉग स्ट्रीट डॉग है या फिर कोई ऐसा घूमने फिरने वाला है, तब हम क्लेम गवर्नमेंट को कर सकते हैं, गवर्नमेंट से कंपनसेशन हम मांग सकते हैं इसके रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इतना जरूरी क्यों है। यस, ये जरूरी है क्योंकि विदाउट ह्यूमन बीइंग, विदाउट किसी इंसान के कोई क्राइम हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इस क्राइम का जो सबसे पहला भाग है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग एक क्राइम में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद होता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है इस क्राइम का सेकेंड पॉइंट, वो है मेंस रिया। अब व्हाट इज द मेंस रिया? ये तो पूरी तरीके से एक नया वर्ड है। यस, मैं आपको बताती हूँ। मेंस रिया का मतलब होता है इल इंटेंशन, गिल्टी माइंड। किसी भी क्राइम को होने से पहले, कोई भी क्राइम जब होता है तो कोई भी क्राइम होने से पहले उसमें एक माइंड जरूर इन्वॉल्व होता है, और वो माइंड गिल्टी वाला होता है, इलनेस वाला होता है, इल इंटेंशन वाला होता है। तो विदाउट इल इंटेंशन या विदाउट गिल्टी माइंड कोई भी क्राइम नहीं हो सकता। इसीलिए मेंस रिया ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी क्राइम को होने में। यानी किसी क्राइम के एलिमेंट को अगर हम मापे तो उसमें ह्यूमन के साथ साथ इल इंटेंशन होना, गिल्टी माइंड का होना बहुत जरूरी है। विदाउट गिल्टी माइंड कोई भी क्राइम को हम पनिश नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं तो तीसरा एलिमेंट जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, तो तीसरा एलिमेंट है एक्टस रियस। अब ये एक्टस रियस क्या है? एक्टस रियस का होना भी क्राइम के लिए बहुत जरूरी है। एक्टस रियस का मतलब होता है एक्ट होना, एक क्राइम होना, एक जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, किसी के घर चोरी हुई, एक ए इंसान है उसके घर चोरी हुई, एक बी इंसान ने ए के घर चोरी किया। तो ये जो चोरी है, ये जो एक्ट है, ये कंप्लीट हुआ क्या? समझ रहे हैं? ये एक्ट कंप्लीट होना ही एक्टस रियस में आएगा। अगर कोई एक्ट कंप्लीट होता है, चाहे वो चोरी करना हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो मार डालना हो, या कोई भी ऐसा क्राइम जो हमें लगता है समाज के थ्रू, ठीक है, तो ये जो चीजें होनी है, ये अगर हुई है तो वो एक्टस रियस कहलाएगी। इसीलिए थर्ड एलिमेंट का होना भी बहुत जरूरी है किसी भी क्राइम में। अब हम देखते हैं फोर्थ एलिमेंट, और फोर्थ एलिमेंट है इंजुरी। यस, ह्यूमन बीइंग आ गया, मेंस रिया आ गया, एक्टस रियस आ गया। अब ये तीनों का कुछ तो इफेक्ट होगा लास्ट में, और वही इफेक्ट कहलाता है इंजुरी। ये इंजुरी होती क्या है? जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा कि एक ए इंसान है, बी ने उसके घर चोरी किया, तो ए के घर चोरी हुई मीन्स वो सामान उसने चोर कर लेकर गया। तो ये जो चोरी हुई, उस चोरी होने से इस बंदे को क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या इंजुरी हुई उसे,
तो ये इंजुरी भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्राइम। तो किसी भी क्राइम में उस इंजुरी को कंप्लीट होना ही हमारा फोर्थ एलिमेंट है, जिसका हमने नाम रखा है इंजुरी। तो ये सारे थे हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स। विदाउट इस एलिमेंट के हम क्राइम को माप नहीं सकते। अब इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है मेंस रिया और एक्टस रियस। देखिए इसमें एक इंग्लिश मैक्सिम बनाया हुआ है जिसका नाम है एक्टस नॉन फेसिट रीम्स निसी मिनसिट रिया। और इस लाइन की वजह से ही किसी क्रिमिनल को पनिशमेंट तक पहुंचाने में आसानी मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।